So, welcome to our channel, and today we have taken this topic parts of a flower or structure of a flower from 10th class biology, and today we will be studying in detail the structure of a flower. Flower का structure कैसा होता है इसके बारे में आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी। तो सबसे पहले फ्लावर की बात करें तो फ्लावर होता क्या? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है और इसका फंक्शन क्या है? फ्लावर का फंक्शन है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में अपना रोल प्ले करता है। यही वो मेन पार्ट होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लावर जो होता है इसकी 4 मेन लेयर्स होती हैं जिनको हम वर्ल्स बोलते हैं, परतें बोलते हैं। जब एक फ्लावर को हम हाथ में लेते हैं तो वी हैव 4 वर्ल्स। इन 4 वर्ल्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो सामने, इसमें वो 4 वर्ल्स ड्रॉ की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे आउटर मोस्ट जो वर्ल होती है, यू कैन सी हियर दिस ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एज sepals and when all the sepals are taken together they form the calyx. sepals जब जुड़ के एक पूरी लेयर बनाती हैं तो उसको हम कैलेक्स बोलते हैं और अलग से इनको हम सेपल बोलते हैं। सेपल का काम होता है फ्लावर को जब वो छोटा बर्ड की फॉर्म में होता है उसको प्रोटेक्ट करना। सो देयर फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर। सेकेंड वर्ल हमारे पास यहाँ पे आती है, ये जो ब्यूटीफुली कलर्ड आप देख रहे हो रेड कलर की, इनको बोलते हैं पेटल्स, पंखुड़ियां जिनको हम बोलते हैं फ्लावर की। ये कोई भी फ्लावर जो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स होते हैं वो ब्यूटीफुली कलर्ड पेटल्स के साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिनेशन करवानी होती है बर्ड से, फ्लाई से, और ये कई बार सेंटेड भी होती है, इनमें खुशबू भी होती है, फ्रेग्रेंस भी होती है। जो रोज की फ्रेग्रेंस है दैट इज ड्यू टू फ्रेग्रेंस ऑफ द पेटल्स, पेटल्स की फ्रेग्रेंस के कारण है। तो पेटल्स अलग अलग इनका हम नाम दें तो दे आर कॉल्ड एज पेटल, बट अगर हम इकट्ठा इनको लें तो इनको हम बोलते हैं कोरोला। तो यहां तक हमने देखा सेपल्स यूनाइट होके पूरी बनाती है कैलेक्स, और पेटल्स को अगर इकट्ठे हम एक टर्म दें सारी पेटल्स को फ्लावर की तो उनको हम बोलते हैं कोरोला। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वर्ल है यहाँ पे वो है स्टेमन्स। ये जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो फिलामेंट लाइक स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं स्टैमन्स। तो स्टैमन्स क्या है? स्टैमन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। स्टैमन्स आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मतलब जैसे ह्यूमंस में या किसी भी स्पीशीज में मेल और फीमेल अलग होते हैं, तो ये जो वर्ल है स्टैमन्स ये मेल है। यहाँ पे फ्लावर का जो मेल पार्ट है दैट इज स्टैमन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे सेंटर में यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ की है, ये है हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कार्पल। यहाँ पे भी एक बात मेंशन करना भूल गई हूँ कि स्टेमन्स के ग्रुप को, अगर इन सारे स्टेमन्स को हम इकट्ठे लें तो हम बोलेंगे एंड्रोशियम। एंड एंड्रोशियम के अंदर जो सेंटर में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आ गया कार्पल। और अगर बहुत सारी कार्पल्स हों और उनको इकट्ठे हमने कोई टर्म या कोई नाम देना हो तो हम बोलेंगे गायनोशियम। तो ये 4 वर्ल्स थी। 4 वर्ल कौन कौन सी? सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पल। तो इसके अलावा जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे आप यू कैन सी पेडिसल, स्टार्क ऑफ द फ्लावर जिसके ऊपर फ्लावर खड़ा होता है। उसके बाद यहाँ से फ्लावर का सारे स्ट्रक्चर्स जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ले करते हैं, जिसके ऊपर एक रेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द थैलेमस। तो ये आ गया एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो इसके बाद हम जो हमारे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो है हमारे पास मेल स्टेमन एंड फीमेल कार्पल। तो हम फोकस करेंगे सबसे पहले कार्पल पे। तो कार्पल जो है इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। इट हैज 3 मेन पार्ट्स। बेसल पार्ट जो सबसे नीचे होता है दैट इज ओवरी, सेंट्रल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज अ स्टाइल एंड द टॉप मोस्ट यू हैव स्टिग्मा। सो व्हाट इज ओवरी? ओवरी वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ओव्यूल्स बनते हैं, और ओव्यूल्स क्या होते हैं? जो फ्यूचर सीड। कोई भी आप फ्लावर जब तोड़ते हो, जब वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उसके अंदर से बीज निकलते हैं। तो ये बीज जो है ये इस ओवरी के अंदर ओव्यूल, जो पहले ओव्यूल होते हैं, बाद में वो जब राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो वो सीड बनाते हैं। और ये पार्ट स्टाइल है और अपर मोस्ट पार्ट है स्टिग्मा। तो ये आ गया फीमेल पार्ट दैट इज कॉल्ड एज कार्पल।
Now moving to male part. Male part is called as the stamen and it has two main parts. One is long stick-like structure, you can see, that is called as filament. इसको हम filament बोलते हैं. And at the top you can see a knob-like structure. Knob समझते हो, गांठ जैसे किसी धागे को लगी हो, that is knob. तो knob-like structure को बोलते हैं एंथर. अब होता क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लावर के हमने पढ़े. अब इनका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में करवाना. तो वो कैसी होती है, तो मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो एंथर है, यहां पे बनते हैं स्मॉल डॉट लाइक पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एज पोलन ग्रेन्स. जैसे एनिमल्स में मेल में बनते हैं स्पर्म्स, वैसे ही यहाँ पे जो मेल पार्ट है प्लांट का, दैट इज एंथर. फ्लावर का मेल पार्ट जो है वो है एंथर. एंथर के अंदर बनते हैं ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एज पोलन ग्रेन. आपने कभी फ्लावर को अगर अच्छे से हाथ लगाया तो कई बार डस्ट सी आपके हाथ में लगती है, जिससे हमें एलर्जी भी होती है कई बार. तो ये पोलन ग्रेन जब इनकी हवा से, बर्ड से या फिर फ्लाई से, हनी बी से इनकी ट्रांसफर यहाँ पे होती है स्टिग्मा के ऊपर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. जैसे इन ह्यूमन्स और अदर एनिमल्स हमारे पास होती है क्या, फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन नहीं है, ये प्लांट्स की फर्टिलाइजेशन की तरफ पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन, जिसके लिए ये जरूरी है कि मेल जो यहाँ पे गैमेट बनी है पोलन ग्रेन, वो ट्रांसफर हो फीमेल पार्ट की स्टिग्मा के ऊपर. स्टिग्मा जो है वो स्टिकी होती है, चिपकने वाली. तो जब कोई एनिमल, जैसे हम भी अगर एक फ्लावर को हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ में पोलन ग्रेन लगे, हमने उसी की ओवरी के ऊपर स्टिग्मा को टच किया तो हमारे हाथ से पोलन ग्रेन यहाँ चले गए. तो ये ट्रांसफर को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिसके बाद सीड्स बनते हैं और फ्रूट्स बनते हैं. तो फ्रूट क्या है, अब पॉलिनेशन होगी तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, इस यहाँ पे ट्यूब बनेगी, उसके पोलन ट्यूब, उसके बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी. ये जो हम ओव्यूल की बात करते हैं, ये ओव्यूल जो हैं ये बाद में सीड बनते हैं. ये फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है. फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स बाद में बनाते हैं हमारे पास सीड. तो अब व्हाट इज फ्रूट, फिर फ्रूट क्या है, तो ये राइपेंड ओवरी. मान लो अगर एक एप्पल है तो ये सारा पार्ट, नीचे वाला लोअर पार्ट, इट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए राइप फ्रूट. तो उस फ्रूट के अंदर एप्पल के सीड बनेंगे. ये जो इसका एडिबल पार्ट होगा उसको और सीड्स को मिला के हम बोल देते हैं कि ये है फ्रूट. तो ये था फ्लावर का स्ट्रक्चर इन थ्योरी. एंड नाउ हम प्रैक्टिकली, हमारे पास कुछ फ्लावर्स हैं जो मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने वही लिए हैं. तो वी विल सी कि हम प्रैक्टिकली कैसे पार्ट्स ऑफ फ्लावर यहाँ पे सेपरेट करते हैं. तो सबसे पहले आई हैव दिस चाइना रोज फ्रॉम ए गार्डन. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस स्टॉक इज द पेडिसल, ग्रीन कलर्ड पेडिसल. देन दिस इज द कैलिक्स, और यू कैन से these are the sepals. Fused. Okay, these sepals are fused and so they are forming a calyx. And this tiny structure, don't get confused, these tiny structures are not anything different. ये भी sort of calyx है, इनको एपिकैलिक्स बोलते हैं. तो ये अब ब्यूटीफुली कलर्ड है. ऑब्वियसली सबसे सुंदर जो एक फ्लावर में ही पार्ट होता है दैट इज पेटल. तो ये पेटल देख लो आप, कितनी सारी पेटल्स हैं. अगर इनको सबको इकट्ठे हमने बोला तो हम बोलेंगे ये सारा क्या है, करोला, फ्लावर का करोला. ठीक है. देन कमिंग नेक्स्ट, विल हैव टू जूम इट. दीज टिन्नी येलो स्ट्रक्चर्स आर एंथर्स, मीन्स they are the male part of the flower, these teeny structures. And you can see over here, these are three, four carpels in the center. These three are the carpels. I will separate one. So in the center you have carpel. Focus. In the center you have carpel and so many stamens are there.
and yellow color, these pollens and anther and all. So these were the four main parts. Then we have with us rose. So rose is a little difficult to understand for you, but we will try it. This is the pedicel, this is the thalamus, swollen part, that is thalamus. These are the sepals and beautifully colored petals, and in the center you can focus it and see these outermost and tiny structures, yellow with yellow top, are the stamens, and in the center there are so many carpels. You can see there is a color difference between the two. ये जो स्टेमेंस हैं ये येलो टॉप के साथ हैं और बीच में लाइट कलर की ये बहुत सारी जो हैं ये आपको यहाँ पे कार्पल्स मिलेंगी. सो यहाँ पे एक बात और मेंशन करने वाली है कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, मीन स्टेमेंस भी प्रेजेंट होते हैं और कार्पल भी प्रेजेंट होती है. ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं बाइसेक्सुअल. एंड कुछ फ्लावर्स होते हैं जो आइदर मेल फ्लावर होते हैं या फिर फीमेल फ्लावर, जैसे हमारे घरों में होती है रिच गॉड जिसको तोरी बोलते हैं, तो उसमें मेल फ्लावर्स अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं. तो आज के लिए इतना ही. हमारे चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें ऐसी ही और अच्छी वीडियोस के लिए, नॉलेजफुल वीडियोस के लिए. थैंक यू सो मच.